प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी का पाठ छोटी सी हमारी नदी चैप्टर नंबर 17 का अध्ययन करेंगे और इसमें नदी के बारे में हम अध्ययन जैसा कि चित्र में बताया गया है। रिमझिम भाग 5 छोटी सी हमारी नदी। आपको दिख रहा है कि जो नदी देखो किस तरह से बह रही है। इसके आसपास का जो वातावरण होता है बहुत अच्छा और सुहावना होता है और इसका वर्णन इस छोटी सी हमारी नदी चैप्टर में किया गया है। इसमें जो नदी होती है उसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग होता है और इसका जो बहती है वह किस तरह से इसका आकार बनाती है, इसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, इसका हमको रखरखाव कैसे करना चाहिए और हम घरेलू जीवन में, सामाजिक जीवन में इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। इसका पूरा वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है, जिसमें हम बढ़ते हैं आगे की तरफ पाठ की ओर। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। इसका मतलब है कि जो नदी है वह इसका जो आकार है वह कैसा है, इसके संपूर्ण जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, इसका मतलब है जो नदी है जो बह रही है वह एक सर्पिलाकार में बह रही है। वह रास्ता बनाती हुई एक सर्पिलाकार आकृति धारण करती है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। इसका मतलब है कि जब गर्मी आती है तो गर्मियों में क्या होता है, बारिश कम होती है। जिससे बारिश कम होगी तो नदी का जो बहाव है वह कम पड़ जाता है, जिसमें हम आसानी से घुस जाते हैं और नदी का जो पानी का बहाव कम होने के कारण वह साफ दिखाई देती है और जो पानी है वह स्वच्छ हो जाता है। पार कर जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। इसका मतलब है कि गर्मियों के दिनों में जो जानवर होते हैं उसमें पानी पीने भी जाते हैं, उसको आराम से पार कर जाते हैं, उनको परेशानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें पानी का जो बहाव होता है वह कम होता है। और ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, और जैसे नदी के किनारे आपने देखा होगा तो बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, लेकिन जो क्या होता है धीरे धीरे ढाल जो बन जाती है। जब वहाँ से लोग निकलते घुसते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक तरह से ढाल बन जाती है जहाँ पे हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे धाम। अभी हमने बताया था आपको कि जब गर्मी के दिनों में पानी का स्तर क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो पानी का बहाव भी कम हो जाएगा और पानी का बहाव कम होता है तो जल स्थिर होने लगता है और जो कीच होती है, गंदगी जो होती है वो पानी में नीचे पेटे का मतलब होता है नीचे स्तर तल पे बैठ जाता है और जल हमारा बिल्कुल पूर्णतः स्वच्छ दिखाई देता है। और इसमें बिल्कुल ऐसे दिखता है कि पूरा आर पार इसमें दिखाई हम पारदर्शिता की तरह हम देख सकते हैं। काश फूले एक बार उजले जैसे धाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते श्याम। आपने देखा होगा कि गांव के बाहर बहुत सारे नदी के किनारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें कई तरह के पक्षियां वहाँ चहचहाट करते हैं। एकांत में क्या होता है, पक्षियों की चहचहाट बहुत ही सुंदर मोहित करती है। और रात को क्या करते हैं, छोटे छोटे जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने के लिए आते हैं, जो कि रात को आकर के वाऊ वाऊ एक जानवर होता है जिसको स्यार कहा जाता है, वो इस तरह की आवाज़ निकालता है। इसी तरह से हम अपने कई तरह के जानवरों को नाम लिख करके उनकी हम आवाज़ को मिलान कर सकते हैं। आगे देखो, अमराई दूजे किनारे ताड़वन, छाँव छाँव बामन, टोला बसा है सगन। और आपने देखा होगा नदी के किनारे बहुत सारी लंबी लंबी हरी हरी घास पाई जाती है, जिससे कि वह वहाँ का जो वातावरण है बहुत मनमोहक हो जाता है। और चारों तरफ छोटे छोटे अच्छे अच्छे पेड़ हैं,
पेड़ों में फल लगे होते हैं और दोनों तरफ पेड़, छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, तो वहाँ का हरियालीपन जो माहौल है बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहले, गमचों गमचों पानी बराबर अंग अंग पर डाले। और देखो इसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए जब बारिश जब कम होती है तो गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, तो लोग क्या करते हैं, बगल के उसके पाट पे जा कर के अपने कपड़ों को खोल करके उसमें कूदते हैं, नहाते हैं और गमछों को कपड़ों को भी धोते हैं और उसमें अच्छे से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। गांव के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जंगली जानवरों को नहलाते हैं, पानी पिलाते हैं। महिलाएं होती हैं वो बर्तन साफ करते हैं, जल भर के लेके आती हैं। कई तरह से ये नदी जो होती है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए हमको इनका रखरखाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। आगे देखो, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर झाना, बहुए लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। इसका मतलब है कि कई लोग क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो नदी होती है जिसका भाव कम होता है तो उसमें कागज़ की नाव बनाते हैं, उसमें उस खेल खेलते हैं। और क्या करती हैं, जो बहुएँ होती हैं, गांव की महिलाएं होती हैं, तो क्या करती हैं, वह लोटे थाली को लेकर के गांव के बर्तन बाड़े में ले जा करके और उस नदी में मांजा करती हैं, बर्तन साफ करती हैं। और कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। और क्या होता है, सारे लोग उसमें कपड़े धोते हैं, जंग जानवरों को नहलाते हैं, धुलाते हैं। और जब गर्मी जब चालू होती है तो जल का स्तर होता है वह कम हो जाता है, मतलब बारिश कम, नदियाँ नहीं होती है तो वह वो नदियाँ जो होती हैं उनका बहाव उतर जाता है, उतराती मतलब उतर जाता है। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, बेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा। जब बारिश के दिन आ जाते हैं, तो बारिश के दिन जब आ जाते हैं तो बारिश तेजी से बारिश होती है और नदियाँ क्या होता है, दन्ना आना मतलब बहुत तेज बारिश होने के कारण पानी नदियाँ का जो स्तर होता है फुल हो जाता है। नदियाँ अपने पूर्ण बहाव पर होती है तो पानी की कलकल की आवाज़ आती है। कोलाहल मतलब बहुत ज़्यादा शोर करती है। उस शोर की वजह से नदियाँ जो होती हैं उफान पर रहती हैं। और गदले जल में घिरनी बढ़ती भभराती है चंचल, दोनों पारों के बन बन में मच जाता है रोला। और क्या होता है, जब बारिश के जब होने के कारण जब नदियाँ दन्नाती हैं, कोलाहल मचाती हैं, तो क्या होता है, सारा गंदा जल होता है ऊपर नीचे सारा ऊपर आ जाता है और दोनों पारों के बन बन में मच जाता है रोला। और दोनों तरफ से कोई भी आदमी एक दूसरे को नदी को पार नहीं कर पाता है और ना ही अपना काम उसमें सामाजिक कार्य उसमें कर सकता है, जिससे कि वहाँ क्या हो जाता है, हलाहल कोलाहल हो जाता है, शोर मच जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, और जब वर्षा होती है तो सारे लोग मिल करके उसका उत्सव मनाते हैं। इसका मतलब बारिश के समय में हमारे क्या होते हैं, खुशियाँ आती हैं। बारिश के समय जो नदियाँ दन्नाती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और पशु पक्षियाँ जो होते हैं नदी के किनारे जा कर के जल पीते हैं और वहाँ का जो नदी के आसपास का जो वातावरण होता है वो बहुत ही हमको सुहावना लगता है। और इस पाठ के अंदर कुछ हमारे कठिन शब्द भी आए हुए हैं, उनका हम इसमें अध्ययन भी करेंगे। यह जो पोइम है यह रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित की गई है, जिसमें उन्होंने नदी का बहुत अच्छे से वर्णन किया है और हमारे लिए उपयोगी कैसे है उसका भी अच्छे से वर्णन किया है। देखिए इसमें कुछ शब्द आए हैं। बेग, बेग का मतलब होता है तेज गति से बहना। कल कल की आवाज़, नदी के प्रवाह की ध्वनि जो होती है, पानी जब बहने की आवाज़ आती है उसको कल कल कहा जाता है। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा। गंदले मतलब गंदा, मटमैला। घिरनी भरभरी गोल भयंकर। चंचल जो बराबर गतिशील हो, चंचल मतलब होता है जो बराबर गतिशील रहता है। आगे, पारों किनारों, वन वन जंगलों, वन वन मतलब होता है जंगल, और पारों मतलब जो आसपास के किनारे होते हैं, और रोला मतलब शोर, शोर शराबा। रोला मतलब शोर शराबा। इसलिए कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। किच पिच मैना की आवाज़ होती है,
डार मतलब डाल डाल होती है, अमराई मतलब आम का एक बाग होता है। ये कुछ शब्द हैं जो हमने आपका यहाँ सामने प्रस्तुत किए हैं। इस तरह से इस पाठ का इसमें बहुत मनमोहक तरीके से वर्णन किया गया है। और इस पाठ का हम कुछ इसमें से वर्णन कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। इसमें मतलब नदी का वर्णन किया गया है और नदी के बारे में हम कुछ वाक्य भी बना सकते हैं कि नदी हमारे गांव अगर के आसपास कोई नदी है तो उसका चित्रण हम कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं और उसका हम उसके बारे में वर्णन भी कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या उपयोगी होती है। नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। इससे रिलेटेड जो हमारे आसपास वातावरण जो भी नदी है उसका हम चित्रण अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? यदि कोई बच्चा नदी में नहाता है उसको क्या महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है या कोई बेकार महसूस होता है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये पोएम है, इसका छोटी सी इसमें नदी के बारे में पूर्ण वर्णन किया गया है और इसका कुछ सारांश है, उस सारांश को हम पढ़ते हैं। इसका सारांश है कविता का सारांश। कविता के इस रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा ध्यान उस छोटी सी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में घुटने तक पानी होने के कारण इसे पशु और बैलगाड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। नदी के किनारे ऊंचे एवं पहाड़ ढलावदार हैं, तले में बालू है और पार कर जाते हैं। कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। किनारे पर कांस के सफ़ेद फूल खिले हैं। दिन भर मैना बोलती है, रात में सियारों को आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से नदी का पूर्ण अच्छा चित्रण किया है और नदी के बारे में बताया है। धन्यवाद।